हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस जरूर करिए और बेल आइकन आएगी, उसे भी प्रेस करिए। हम चल रहे हैं लेकर रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और कोची मीन वैल्यू थ्योरम। हमने रोल्स थ्योरम बता दी अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और बाकी अगर आप ऑब्जेक्टिव्स करना चाहते हैं किसी और टॉपिक्स के, मैथ से रिलेटेड या कोई और इनफाइनाइट सीरीज हो गई, कोची टेस्ट हो गया, टी मॉर्गन्स टेस्ट हो गया, यानी कि आप अगर बहुत सारे टॉपिक्स देखने चाहते हैं अपने एंट्रेंस के लिए या कोई भी कंपटीशन के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उसके थ्रू जा सकते हो या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो हमारा स्टेटमेंट होता है फर्स्ट और सेकंड वैसे ही रहता है, बट थर्ड चेंज हो जाता है। तो मैं अभी इसमें लिख देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि कुछ लोग अपना बीएससी का एग्जाम भी देते हैं, एमएससी का एग्जाम भी देते हैं, उनके लिए थ्योरेटिकल वे में लिखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसका स्टेटमेंट पूरा लिख देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। देखिए, एफ एक्स क्या है, हमारा एक फंक्शन है। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एफ एक्स हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, किस पर बताया था, क्लोज इंटरवल पर बताया था, एट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया था कि एफ एक्स जो होगा मेरा डिफरेंशिएबल होगा ऊपर इंटरवल ए कॉमा बी में। ये दो स्टेटमेंट हमने पूरी तरीके से वही बताए थे कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होता है ए कॉमा बी, एफ एक्स होता है डिफरेंशिएबल ए कॉमा बी में, यानी कि ऊपर इंटरवल में। थर्ड देखिए, अगर रोल्स थ्योरम की बात करें तो थर्ड हमने बताया था कि अगर आपका एफ ए की वैल्यू एफ बी के बराबर होती है तो एफ डैश सी, यानी कि एटलीस्ट एक आपका सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तब हम क्या कर सकते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू 0। बट हम यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। हम कहेंगे अगर हमारा एफ डैश एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट, तब हम क्या लिखेंगे, और हमारा जो सी है वो लाई करेगा ए और बी के बीच में, एंड सी लाइज बिटवीन किसके, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के, तब हम लिखेंगे एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये हमारा होगा, क्या लिखेंगे, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब हम इसे प्रूव करते हैं। देखिए, इजी तरीके से प्रूव समझाऊंगी, आप 2 सेकंड में से पूरा समझ भी लोगे और कर भी लोगे। आपको ना रटने की जरूरत है, केवल आप समझिए और पूरा आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एक इक्वेशन मानेंगे। हम ये कह रहे हैं कि सपोज करो हमारा एक नया फंक्शन है फाई एक्स, तो हमने एक अपनी तरफ से एक फंक्शन माना फाई एक्स, जिस फंक्शन की इक्वेशन हम मानेंगे एफ एक्स प्लस ए एक्स। बस आपको ये इक्वेशन माननी है और इस इक्वेशन को 1 रख देना है। क्या मानेंगे, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। अब देखिए, पहले हम क्योंकि रोल्स थ्योरम को ही प्रूव करते हैं, यानी कि हम पहले कंटिन्यूअस दिखाएंगे फिर डिफरेंशिएबल दिखाएंगे, तो हमारे रोल्स थ्योरम का वो वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखती हूँ कि यहाँ पर देखिए, पहले बता देती हूँ, ए तो मेरा एक कांस्टेंट है और एफ एक्स हमारा एक फंक्शन है और फाई एक्स भी हमारा एक फंक्शन है। तब हम क्या लिखेंगे, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर मेरा फर्स्ट क्या है, इफ फाई एक्स इज कंटिन्यूअस, तो ऑब्वियसली देखिए एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अगर मेरी इक्वेशन का राइट हैंड साइड पार्ट ही कंटिन्यूअस होगा, यानी कि ये वाला पार्ट ही कंटिन्यूअस होगा, तो ऑब्वियसली ये भी कंटिन्यूअस होगा। देन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली ए एक्स भी कंटिन्यूअस होगा एंड ए एक्स इज ऑल्सो। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पे हम क्या लिखेंगे, अगर हमारा फाई एक्स डिफरेंशिएबल है, क्योंकि रोल्स थ्योरम में डिफरेंशिएबल होता है, देन तो देखना एफ एक्स भी तो डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि एफ डेक्स इज ऑल्सो सेम। देखिए, अगर मैं ए एक्स को भी तो डिफरेंशिएट कर सकती हूं, तो ए एक्स इज ऑल्सो, तो ए एक्स भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा। जब हमारी दोनों डिफरेंशिएबल होंगे तो अकॉर्डिंग टू द रोल्स हम क्या कहेंगे, फाई ए की वैल्यू फाई बी के बराबर होगी और फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा।
तो पहले फाई ए इक्वल टू फाई बी रख लेते हैं, इंटरवल इसी इक्वेशन में रखेंगे। हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, पहले मैं ए पुट करूंगी, यानी कि मेरी इक्वेशन क्या है, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू प्लस ए एक्स। मैं ए पुट कर रही हूं तो फाई ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस ए, क्योंकि मैं एक्स की जगह ए पुट कर रही हूं। इसी तरीके से अब मैं फाई बी रख लेती हूँ, फाई बी इज इक्वल टू, देखिए फाई बी रखेंगे तो एफ बी हुआ प्लस ए बी हुआ। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये इसे 2 मान लेते हैं, इसे 3 मान लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा है फाई ए की वैल्यू फाई बी के बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर रख लेंगे। दैट्स मीन वी नो दैट द फाई ए इज इक्वल टू फाई बी अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम। आपको सब लिखना पड़ेगा यहाँ पर, मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट अभी लिख देती हूँ आपको। फाई ए इक्वल टू फाई बी, देन क्या करेंगे हम, यानी कि पहला पार्ट एफ ए प्लस ए इज इक्वल टू ये वाला पार्ट एफ बी प्लस ए बी। मैं इसको इधर ले जाती हूँ, या तो मुझे एफ बी माइनस एफ ए चाहिए तो मैं एफ ए को इधर ले जाती हूँ, और ये जो ए बी है इसको इधर ले आती हूँ, तो माइनस का ए बी प्लस का ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखना माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए कॉमन लिया तो बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए। थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखा तो माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसे इक्वेशन ए मान लेते हैं, ए स्मॉल ए मान लेते हैं, इक्वेशन स्मॉल ए। अब देखिए मैं इसका पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिख देती हूँ। देखिए जैसे मैंने कहा था कि इसका थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि हमने 3 इक्वेशन निकाली, दिखा देती हूँ इक्वेशन। इक्वेशन 1 जो हमारी इक्वेशन थी, मेन इक्वेशन थी, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा फाई एक्स सेटिस्फाई करता है सारी कंडीशन को रोल्स थ्योरम की। तो हमारा एटलीस्ट जब रोल्स थ्योरम ऑब्वियसली प्रूव हो जाएगी, तो उसका थर्ड पॉइंट क्या था कि आपका एटलीस्ट 1 पॉइंट होता है ऊपर इंटरवल ए कॉमा के बीच में, तो उसका जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल होता है वो 0 के बराबर आता है। तो फंक्शन हमारा क्या था, फाई एक्स था, मैंने फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 लिख दिया है। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, हमें निकालने हैं, क्योंकि इसके आगे हमें क्या निकालना है, फाई डैश सी इज इक्वल टू 0 निकालना है। तो यानी कि जो मेरी पहली इक्वेशन है फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स, इसका हम डिफरेंशिएबल करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर लेती हूँ पहले। फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस, क्योंकि एक्स हमारा मतलब वेरिएबल है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऐसे रहेगा, और एक्स का कितना हो जाता है 1। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे पता है सी पर हमारी वैल्यू 0 होगी, तो मैंने क्या करा, एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया प्लस ए। अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फाई डैश अकॉर्डिंग टू द रोल्स थ्योरम फाई डैश सी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं। जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट करी तो ये 0 इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस ए, यानी कि अगर मैं इसको और सॉल्व कर रखूंगी तो माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ये इक्वेशन मैं बी मान लेती हूँ। अब इक्वेशन बी की वैल्यू मैं ए में पुट कर देती हूँ, यानी कि बी में पुट कर दिया। बी में पुट करने का मतलब कितना हो गया, माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस। आई थिंक आपको पता होगा कि थर्ड स्टेटमेंट यही था, और कितनी आसानी से हमने प्रूव कर दिया है। देख ले सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट ये था, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और यही हमने प्रूव कर दिया। ये कितना आसान है, केवल आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन मान के रखनी है, आप इसे याद भी रख सकते हैं, फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए एक्स। बस इसको एफ बी बराबर एफ ए, यानी कि फाई बी बराबर फाई ए रखनी है, उससे सोल्यूशन करके एक इक्वेशन निकालनी है। फिर फाई डैश एक्स इक्वल टू 0 रखना है, यानी कि फाई डैश, यानी कि एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, एक्स की जगह सी पुट करो, और 0 पुट करने के बाद वैल्यू निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो, और आपका ये पूरा प्रूव हो जाएगा। ये सबसे इजी होती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम, फिर इनके क्वेश्चन लगाएंगे, देन उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शीट आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, और जितने लोगों को शेयर कर सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को शेयर करिए। हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलेंगे कोची मीन वैल्यू थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।